मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 5 मई और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का 5 तारीख सुबह 5 बजे और 5 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो 5 5 5 सो लेट स्टार्ट द क्लास। सो फटाफट से, और महीना भी 5 का ही है। सो 5 5 5 और 5 आज 4 5 है हमारे साथ। चलिए, सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपका रहने वाला है सुमित 10। आप सोच रहे होंगे क्या है दोस्तों, सुमित 10 मेरा कोड है दोस्तों। अनअकैडमी के ऊपर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, यू कैन यूज दिस कोड सुमित 10 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। लाइक अभी अगर मैं बात करता हूँ, सो 2 ईयर के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए अभी अगर हम बात करें तो अनअकैडमी 92,000 रुपीज इसकी फीस थी, बट ये रिड्यूस करके 52,000 की हुई है। और आप अगर मेरा कोड यूज करते हो ना सुमित 10, सो ये कोर्स आपको मिलता है दोस्तों कितने में? ये कोर्स मिलता है आपको 43,200 रुपए में। जल्दी जाइए दोस्तों, आज ही जाइए, फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमित 10 याद रखना मेरा कोड है सुमित 10, आप यूज करेंगे फॉर एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी वहां पे है, आप देख सकते हो जाके दोस्तों। और उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स, इकोलॉजी का कोर्स जो है वो भी आपका वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप प्लस पे आते हो तो याद रखना दोस्तों, आप प्लस पे आ रहे हो तो यू मस्ट इंश्योर दैट आपने कोड कौन सा यूज किया, सुमित 10 कोड यूज कीजिए दोस्तों और आप बेनिफिट उठाइए। आप पहली बात करते हैं दोस्तों पीआरआई सॉफ्ट। पीआरआई सॉफ्ट क्या है दोस्तों? ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमने अभी क्या नाम है आपका पंचायती राज, जो हमारी 3 टायर गवर्नमेंट होती है, 3 टायर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज, जिसमें हम बात करें आपका विलेज पंचायत, जिसमें बात करें ब्लॉक पंचायत एंड आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तीनों लेवल के ऊपर जो हमारी पंचायत फंक्शनिंग करती है गाइज, उनके अकाउंटिंग के लिए उनके आपकी जो खर्चे होते हैं, उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर कहाँ किया, तो उन सिस्टम के अंदर में ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली लॉन्च किया। तो इससे संबंधित कुछ सवाल है मेरे, मैं चर्चा कर लेता हूं। 24 अप्रैल जो था अभी पंचायती राज डे था, तो हमने सेलिब्रेट किया, तो उसके संबंध में कुछ बातें आज पढ़ते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्राइसॉफ्ट, ठीक है, PRIA सॉफ्ट, प्राइसॉफ्ट के बारे में कुछ यहाँ पर बातें दी गई हैं, आप उनके बारे में बताएंगे मुझे। PRIA सॉफ्ट इज अ सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटेंडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय ऑल दी 3 लेवल ऑफ द पंचायत, ठीक है। प्राइस ऑफ पंचायत के सभी 3 स्तरों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए केंद्रीकृत लेखा सॉफ्टवेयर है। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। सो दोनों की दोनों बातें दोस्तों आपकी क्या है, एकदम सही है, पहला और दूसरा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्यों न्यूज में था दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने एक पोर्टल रिलीज की है जिसका नाम क्या है आपका, ई ग्राम स्वराज, है ना, ई ग्राम स्वराज। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया है। द एप्लीकेशन वॉज लॉन्च ऑन द नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे के ऊपर ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई है। ओके, सो दोस्तों देख सकते हो आप, पब्लिक कैन यूज दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वेबसाइट मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज टू व्यू दी एंड डाउनलोड ऑल द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर प्रायर टू द मीटिंग्स, ठीक है, ये बात आप समझ ही रहे हो। It aims to bring in better transparency and strengthening of e-governance in the Panchayati Raj institution across the country through decentralized planning progress reporting and work-based accounting. इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई शासन की बेहतर पारदर्शिता को मजबूती लाना है। ये इसका बेसिकली क्या था दोस्तों, पर्पस था। सो अगर मैं प्राइस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये सेंट्रलाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। मतलब क्या है इसका, कि हमें एक जो 3 टायर जो हमारी पंचायती राज है, देखो मैंने बताया पंचायत हमने 3 स्तर पे पंचायत बनाई है। पहला पंचायत किस स्तर पर बनाया, विलेज स्तर पर। दूसरा जो है आपका किस स्तर पर है, आपका ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, जिसको ब्लॉक समिति कहते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया, 3 इसके पैर हैं। सो 3 टायर है सिस्टम है। तो ये 3 लेवल जो आपका 3 टायर जो ये पंचायती राज सिस्टम है ना, सो इसको अकाउंट को एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग के हिसाब से इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों वो जनरेट किया है। अगला सवाल है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईवी से। अभी अगर आप बात करोगे तो चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। सो रिसेंटली
अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज में था, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, दिल्ली और लेह लद्दाख में एनटीपीसी का कोई प्रोजेक्ट था। सो एनटीपीसी ने बात की थी दिल्ली और लेह लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो अप्लाई करेंगे और उसके लिए एक आपका कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, कुछ फॉरेन कंपनीज है जिनके साथ में हमारे कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। सो उसी से संबंधित मैंने सवाल यहां रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहन ईवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फेम इंडिया इज द गवर्नमेंट स्कीम टू सपोर्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने के लिए एक सरकारी योजना है। ओनली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल एफसीईवी, कह रहा है केवल जो आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है ना वही एफसीवी के केवल आपके यही हैं जो आपके एक्सेस में जो उपोत्पाद है वो निकलते हैं, इनमें से जो आपका बाय प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल एफसीईवी कंबाइंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ये कह रहा है कि ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन एफईवी विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन को मिलाते हैं। सो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, कार्बन को नहीं मिलाया जाता और इसके अंदर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलती। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है सही है। अब आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, 2 और 3 सही नहीं है, तो सी क्या होगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने अभी अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल टू रन इन दिल्ली एंड लेह। ठीक है, मैं बात करता हूं थोड़ा सा बैटरी इलेक्ट्रिक के बारे में। सो बैटरी इलेक्ट्रिक की जो कोस्ट है देखो आपका बताई गई है, बैटरी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होती है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जो है ये आपका दोनों पे चलती है, इलेक्ट्रिक पे भी चलती है और गैसोलीन पे भी चलती है। ये गैसोलीन सिर्फ गैसोलीन पे चलती है, तो ये इनकी कोस्ट वगैरह दी है, कंपैरिजन आपको दिया गया है, एक बार आप देख सकते हो। फेम इंडिया जो है हमने एक स्कीम भारत के अंदर में लॉन्च की थी फ्रॉम अप्रैल 2015, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत के अंदर में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट को बनाना, मार्केट इकोसिस्टम को क्या करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंबाइंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट एंड वाटर एंड हीट आर द ओनली बाय प्रोडक्ट। यह बात समझना बात को, आप वाटर और हीट जो है दे आर ओनली बाय प्रोडक्ट। इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक प्लस वाटर वेपर बनते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी कह रहा था, तो ये क्या हो गया था, गलत हो गया था। रिसेंटली अभी दोस्तों माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कुछ वर्डिक्ट्स आए थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। सो हमने सोचा कि क्यों ना माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक सवाल रखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल माइनॉरिटी हैव्स राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये तो बात है दोस्तों अंडर आर्टिकल 30 ये बात साफ साफ लिखी है कि जो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक जो संस्थान है, अल्पसंख्यक जो संस्थान है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन का उनको अधिकार दिया गया है। Minority educational institution which do not seek the state aid are not subjected to regulatory power of the state। कह रहा है कि जो माइनॉरिटी संस्थान जो है वो आपका जो राज्यों की सहायता नहीं लेते, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट, वो राज्य की रेगुलेटरी पावर के अंदर में नहीं आते हैं, वो राज्य की नियामक शक्ति के अधीन में नहीं आते हैं। दूसरी बात, तीसरी क्या कह रहा है, द आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत के संविधान में लिंग्विस्टिक का मतलब होता है आपका भाषा के आधार पे, रिलीजियस का मतलब होता है आपका धर्म के आधार पे। भारत के संविधान में कहीं पर भी भाषा और धर्म के आधार पर किसी भी माइनॉरिटी को डिस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों। सो तीसरा क्या हो गया आपका, गलत हो गया। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हु डू नॉट सीक्स द स्टेट्स एड आर नॉट सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। ये भी बात आपका क्या है दोस्तों, गलत है। जो भी आपका जब देखो स्टेट की सहायता भले ही ना लेता हो, लेकिन आपको स्टेट से अगर आप ऑथोराइज करा रहे हो, है ना, तो फिर उस इंस्टीट्यूशन को स्टेट की रेगुलेटरी पावर के अंडर में आना ही पड़ेगा। अगर सरकार उसको मान्यता दे रही है, भले ही उसको सहायता नहीं दे रही हो, फाइनेंशियल फंड जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस ना दे रही हो, पैसा भले ही ना दे रही हो, लेकिन अगर वो सरकार उसको मान्यता दे रही है तो फिर वो स्टेट के अंडर में आपका आता है। ठीक है, सो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। सो आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, सो नॉट करेक्ट में आपका सेकंड जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, Recently, Supreme Court of India gave its judgment on the admission criteria of the minority institution। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश मानदंडों पर अपना निर्णय लिया है। लॉ क्या कहता है दोस्तों, आपका जो आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कहता है, देखो अभी राइट टू एजुकेशन जो है वो माइनॉरिटी स्कूलों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई टू दी स्कूल, इन स्कूलों पर रिजर्वेशन भी अप्लाई नहीं होगी, इन पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने स्कूल ओपन कर रहे हो एक एरिया के अंदर, कोई फीस स्ट्रक्चर पे कुछ परमिशन प्रोहिबिशन नहीं है,
कोई इसके ऊपर ये नहीं है कि आप कितने माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दे सकते हो, ठीक है। कैन हैव देयर ओन एडमिशन क्राइटेरिया, बिल्कुल खुद का इनका क्राइटेरिया हो सकता है। इनको स्टेट से एनओसी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये एक माइनॉरिटी स्टेटस है ना। स्कूल एफिलिएट्स टू द सीबीएसई और सीबीएसई और सीआईसीएस कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द एनसीएमईआई, है ना। उसके बाद इफ स्टेट अथॉरिटीज स्ट्रिक्टली इंपोज एनी रूल्स, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई जबरदस्ती का रूल इंपोज करती है ना, तो ये किसके पास जा सकते हैं दोस्तों, जुडिशरी के पास में जा सकते हैं। द टर्म माइनॉरिटी मैंने बताया संविधान के अंदर में कहीं पर भी इसको नहीं लिखा हुआ है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है विच सीक्स ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट्स एंड डू नॉट एड दी सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट्स। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, जो संस्थान केवल राज्य से मान्यता चाहते हैं, वो सहायता नहीं राज्य की नियामक शक्ति के अधीन होते हैं, ठीक है। सो जीआई लोगो और स्लोगन, अभी अगर हम बात करें तो आपका भारत सरकार ने जीआई जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन काफी न्यूज में रहा है। तो दोस्तों क्योंकि भारत में अभी अगर हम देखेंगे ना, सो 4 डिफरेंट जीआई इंडिकेशन दिए हैं, जिसमें चाओ हॉक जो है राइस मणिपुर का। उसके बाद में आपका अगर मैं बात करूं तो आपका यूपी के अंदर है, कौन सी जगह यार मैं नाम भूल गया हूँ, जहाँ से योगी आदित्यनाथ है ना, गोरखपुर टेराकोटा। उसके अलावा बात करते हैं 2 और भी है, एक मिठाई है गज्जक फ्रॉम तमिलनाडु, और एक चीज और थी दोस्तों, देखो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, केसर है ना, कश्मीरी केसर, इनको जीआई टैग दिया है ना। और ये जीआई टैग का क्या है दोस्तों, लोगो है, ये इसका स्लोगन है, इनक्रेडिबल इंडिविजुअल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनमें से किसके पास नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, ठीक है। ये डिंडीगुल लॉक्स इनको भी है, मणिपुर ब्लैक राइस अभी बताया मैंने, कन्नड़ सुपारी इसको भी है, बनारसी पान को अभी नहीं मिला है। सो ओनली 1 जो है ये इसमें नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया चाखाओ जो है ब्लैक राइस है मणिपुर के, और गोरखपुर से टेराकोटा, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कल भी हमने देखा था, तो इसके ऊपर बार बार बात करने की आवश्यकता नहीं, कल में भी था ये। दोस्तों भारतीय जनऔषधि परियोजना पीएमबीजेपी, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, इसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं। जेनेरिक मेडिसिन समझते हो आप, एक तो उस पर ब्रांड लिखी होती है, रैनबैक्सी ये वो, तो ब्रांड की दवाई जो होती है ना वो कॉस्टली हो जाती है, महंगी पड़ती है। लेकिन अगर सोचो मैं अनब्रांड दवाइयां बेचें, ठीक है, अनब्रांड है, अनब्रांडेड दवाई है, कोई नॉन ब्रांडेड दवाई है, इट्स नॉट अनब्रांडेड, इट्स नॉन ब्रांडेड दवाइयां हैं। सो नॉन ब्रांडेड दवाइयां, तो उनके ऊपर कोई कॉस्ट लगा नहीं होता, तो कोई कॉस्ट अगर उनके ऊपर नहीं होता, कोई कीमत का टैग नहीं होता, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको कम प्राइस में बेच सकते हो, है ना। सो भारत सरकार ऐसे ही कर रही है, जो जेनेरिक दवाइयां हैं जिनके ऊपर ब्रांड का नेम नहीं होता, उनको बोलते हैं जेनेरिक, वो सस्ती भी पड़ती है, भारत सरकार उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो हमारे लोग हैं उनको मुहैया करा रही है, उनको अवेलेबल करा रही है। सो अब कोविड-19 के चलते दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, उनको फाइंड आउट करने में, लोकेट करने में, तो इसीलिए भारत सरकार जो है उन्होंने क्या किया, एक ऐप लॉन्च की थी, है ना। वो ऐप के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द पीएमबीजेपी स्कीम, ठीक है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई पीएमबीजेपी योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जेनेरिक मेडिसिन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। किसने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, लो कॉस्ट पे दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना दी जाती है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात। सो ड्यू टू नेशनल वाइड लॉकडाउन, मैंने बताया था ना, इन्होंने क्या किया है, कोविड-19 के चक्कर में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ताकि आप अपने आसपास में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र को आप आसानी से लोकेट कर सको, ठीक है। भारत वैसे दुनिया में लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन का सप्लायर है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन जो है हम बनाते हैं। सो जनऔषधि सुगम ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके अंडर में आता है आपका। द विजन ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना पीएमबीजेपी इज टू ब्रिंग डाउन द हेल्थ केयर बजट। भारत के अंदर में जो हेल्थ केयर बजट है उसको कम करने के लिए ये जो है आपका जेनेरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस पे देने के लिए दोस्तों ये आपका प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना जो है वो शुरू की गई है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है यार, फॉलो कर लीजिए। ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पे भी फॉलो कर लीजिए यार। ये फेसबुक आईडी है,
फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हैं मेरे से कनेक्ट रहना। और sumitrathi3@gmail.com, sumit.kumar@wifistudy.com, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो फॉर रिगार्डिंग यूपीएससी कोर्स। कोई भी आपका यूपीएससी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को यहाँ पर क्या कर सकते हो दोस्तों, आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको परचेज करना है आप यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हो। दोस्तों 2021 के लिए मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आया हूँ, मिशन IAS 2021, जिसमें मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा आपका कहां पर दोस्तों, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, याद रखना अगर आप चाहते हो मैं आपकी तैयारी कराऊं तो कोड यही यूज करना दोस्तों, सुमित10। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट अब मैं, ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसको भी, टेलीग्राम चैनल, इसको भी फॉलो कर लो फॉर द PDFs। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रोसेस जानते हैं, कुछ नहीं, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है आपको, इंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो अपने आप को, कर लिया। उसके बाद आपको गोल में चूज करना है क्या, UPSC CSC। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे, आपको 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। ये जो प्राइस है इसका, पहले था 92,000 रुपए, अभी ये जो मिल रहा है आपको 52,000 में मिल रहा है। आप इस पे जाएंगे, यहां पर मेरा प्रोमो कोड डालेंगे। प्रोमो कोड क्या है दोस्तों, सुमित10, सुमित10 डाल दीजिए, इसमें कैपिटल विदाउट स्पेस। जैसे ही डालेंगे यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये आपको 43,200 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई ये सारी बातें। अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं थ्रू आउट दिस प्रोसेस, सो मैं कहूंगा दोस्तों आपको कोड क्या यूज करना है, सुमित10। सुमित10 आपको यूज करना है फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी एंड फॉर माई गाइडेंस। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में।